ओ सुख या भजन जब पूरा हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही सुरती है। सुरती का अर्थ है अचपा जाप। सुरती का अर्थ है याद करनी न पड़े, याद रहे। जैसे श्वास चलती है, श्वास चलानी नहीं पड़ती, अपने आप रहे, सहज रहे, कृत्य न हो, हमारी चेष्टा न हो, हम भुलाना भी चाहे तो भुला न सके, हम विस्मरण भी करना चाहे तो कोई उपाय न मिले, श्वास श्वास में समा जाए, हमारी सहज भाव दशा बन जाए, ऐसा अर्थ है सुरती का। सुरती शब्द आता है स्मृति से। बुद्ध ने स्मृति शब्द का उपयोग किया था, वही शब्द लोक भाषा में प्रचलित होते होते सुरती बन गया। याद, लेकिन ख्याल रहे, शब्दों में नहीं, भाषा में नहीं, प्राणों में। शब्द में जो याद रहेगी वह तो कभी कभी भूल जाएगी, उसकी धारा अखंड नहीं हो सकती, क्योंकि मन का एक नियम है कि एक साथ मन दो काम नहीं कर सकता। अगर धन की सोचोगे तो ध्यान चूक जाएगा, ध्यान की सोचोगे धन भूल जाएगा, घर की सोचोगे बाजार भूल जाएगा, बाजार की सोचोगे घर भूल जाएगा। मन एक साथ दो काम नहीं कर सकता, तो मन तो 1000 काम में उलझा हुआ है, एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा। मन का तो बड़ा व्यापार है। अगर मन से ही परमात्मा की याद की तो कभी कभी हो सकेगी, और कभी कभी की याद का कोई भरोसा नहीं। फिर तो तभी होगी जब जीवन में बड़ा दुख होगा, मतलब से होगी, हेतु होगा। जब दुख आएगा तो याद आ जाएगी, मगर दुख के कारण आएगी, और दुख के कारण जो याद आए वह दो कौड़ी की है, वह तो स्वार्थ से भरी है। दुख के कारण जो याद आए उसमें तो मतलब है, परमात्मा की याद नहीं है। परमात्मा से कुछ काम करा लेने के लिए है, परमात्मा को भी सेवक बना लेने का इरादा है उस याद में कि मुझ पर दुख आया है, तुम बैठे वहां क्या कर रहे हो। लेकिन जब सुख आएगा तो बिल्कुल भूल जाओगे। और ध्यान रहे, जिसने सुख में याद किया उसी ने पाया। दुख की याद तो झूठी है, व्यावसायिक है, सांसारिक है। जिसने सुख में याद किया, लेकिन सुख में तो मन इतनी तरंगों से भरा होता है, सुख में तो मन ऐसा उड़ा उड़ा होता है कि कौन फिक्र करता है परमात्मा की। सुख में तो मन इतना उलझा होता है 1000 बातों में कि उनसे निकलना मुश्किल। दुख में तो इसलिए याद करना संभव हो जाता है क्योंकि दुख में उलझना मुश्किल है। दुख की एक खूबी है कि आदमी उससे बाहर निकलना चाहता है, उसमें भीतर नहीं जाना चाहता। चूंकि दुख से बाहर निकलना चाहता है, दुख में उलझना नहीं चाहता, दुख से बचना चाहता है, इसलिए शायद परमात्मा की थोड़ी याद कर ले। लेकिन सुख में तो आदमी जाना चाहता है, सुख से तो बचना नहीं चाहता। सुख को तो जोर से पकड़ लेना चाहता है, सुख को तो छाती में समा लेना चाहता है। सुख तो सदा के लिए स्थिर हो जाए, ऐसी वासना से भरा है मन। तो सुख को तो छोड़ नहीं सकता, एक क्षण को छोड़ा कहीं छूट ही न जाए, हाथ से धागा न निकल जाए, डोर न निकल जाए, तो फिर सुख में परमात्मा की याद नहीं आती। फिर मन को 1000 काम हैं, मन प्रक्रिया है संसार में जीने की, तो 1000 काम उसके लिए रहेंगे ही। साइकिल चलाओगे तो पैडल की याद रखोगे, राह की याद रखोगे, चलते लोगों की, पुलिसमैन की, 1000 बातों की। परमात्मा की याद तो चूक चूक जाएगी, कभी कभार आ सकती है, किसी खाली क्षण में, लेकिन सतत अखंड धारा न हो तो सुरती नहीं। सुरती का अर्थ होता है अखंड धारा हो। भक्तों ने उदाहरण लिया है कि जैसे पानी को हम डालते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो उसकी अखंड धारा नहीं होती, टूट टूट जाती है। तेल को उड़ेलते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, उसकी अखंड धारा होती है। सुरती तेल की धार है, 24 घंटे पर समा जाए, जागते तो बनी ही रहे, नींद में भी बनी रहे, शरीर सो जाए, मन सो जाए, लेकिन सुरती न सोए। अखंड तो पहली तो बात, मन से यह काम न हो सकेगा। मन में तो कुछ भी अखंड नहीं होता, सब खंड खंड होता है। ये बात तो मन के पार ही होकर हो सकेगी। जहाँ मन विसर्जित होगा वही सुरती का जन्म होगा, जहाँ मन गया वही प्रभु आया। तो सुरती कोई मनन नहीं है, क्योंकि मनन तो मन की प्रक्रिया है। यह कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि चिंतन भी मन की ही प्रक्रिया है। सुरती बड़ी अपूर्व घटना है। तुमने पूछा है कि जहाँ भजन पूरा हो जाता है, चुका, ठीक पूछा है, जहाँ भजन पूरा हो जाता है, जहाँ करने योग्य किया जा। भजन में कृत्य है, सुरती में कृत्य नहीं है। जहाँ तुम जो कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, पूजा कर सकते थे, अर्चना कर सकते थे, भजन कर सकते थे, नाच सकते थे, तुम जो कर सकते थे सब तुमने कर लिया, लेकिन तुमने इतना किया, इतना किया, इतना किया कि धीरे धीरे डॉट डॉट। जैसा कल पलटू ने कहा कि तिल के दानों के पास सुगंधित फूल रख दो तो तिल के दाने सुगंधित फूल की सुवास से भर जाते हैं, इसलिए तो तेल में गंध आ जाती है। तेल में गंध तिल की नहीं है, पास रखे गए फूल की है।
ऐसे ही अगर तुम मन से जो कुछ हो सकता था वह किया तुमने, सब कर डाला, जो मन कर सकता था सब किया, इस करने में ही फूल करीब आया। बहुत बार परमात्मा को याद किया चेष्टा से, तुम्हारे भीतर इसकी सुवास भरने लगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, मन ने भजन छोड़ दिया। भजन तो गया लेकिन सुरती जगती रही। फूल तो चला गया लेकिन सुवास तिल के दानों में रह गई। तो भजन की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सुरती फलती है। भजन जहाँ पूर्ण हो जाता है वहाँ सुरती फलती है। सुरती निचोड़ है, सार, इत्र। भजन फूलों जैसा है, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, मगर सब कुम्हला जाते हैं, कुम्हला ही जाएंगे। आदमी के कृत्य की कितनी गति है, थोड़ी दूर चल सकता है। क्षणभंगुर आदमी का कृत्य शाश्वत तक कैसे जाएगा? थोड़ी सी झलक दे सकता है शाश्वत की, क्षण भर को जब होता है। सुबह फूल जब खिलता है बगिया में, तो कौन भरोसा कर सकता है कि अभी सांझ आएगी नहीं और फूल मिट्टी में मिल जाएगा। सुबह जब फूल अपनी मस्ती में खिला होता है और सुवास को बिखेरता है, चांद तारों से टक्कर लेने की तैयारी रखता है, सूरज से मुलाकात करता है, हवाओं के झोंकों को झेल जाता है, ऐसा आनंदित होता है कि लगता है सदा रहेगा, सदा रहेगा। इसके आनंद को देखकर लगता है कि यह कभी मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन सांझ आती है, फूल गिर जाता है, बिखर जाता है, मिट्टी में खो गया। सुबह जब जीवन था तो कितना बलशाली मालूम होता था और कितना सुंदर, कैसी शाश्वत की झलक मारता था। सांझ पता चला समय के भीतर कुछ भी शाश्वत नहीं है। ऐसे ही जब भक्त भजन करता है तो ऐसा लगेगा हो गई बात, घट गई बात। मगर भजन फूल जैसा है, सुरती इत्र जैसी है। फूल तो कुम्हला जाएंगे लेकिन इत्र बच सकता है। तो एक एक भजन से इत्र को निचोड़ते जाना है, शब्द को भूलते जाना है, भाव को निचोड़ते जाना है, कृत्य को भूलते जाना है, समर्पण को पकड़ते जाना है। एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है जब तुमने हजार हजार भजन किए, उन सब का निचोड़ इकट्ठा हो गया है, इत्र इकट्ठा हो गया। अब भजन करने की भी जरूरत न रही, अब तुम भजन हो गए। सुरती का अर्थ है जब भक्त भजन हो गया। अब अभ्यास नहीं है, इसलिए कबीर ने कहा है, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मंदिर नहीं जाता परिक्रमा करने, अब तो उठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, तो भी परमात्मा की ही परिक्रमा चल रही है। खाऊं पर पाऊं सो सेवा, अब मंदिर में जाकर भगवान को भोग नहीं लगाता, न मंदिर की घंटियां बजाता हूँ, न पूजा का थाल सजाता हूँ। खाऊं पीऊं सो सेवा, अब तो मैं खुद भी जो खाता पीता हूँ वह भी उसी की सेवा है, क्योंकि वही भीतर भी विराजमान है, वही बाहर भी विराजमान है। इसको कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। मगर यह सहज समाधि ऐसे ही नहीं घट जाती। इस सहज के पीछे बड़ी प्रक्रियाएं हैं, वर्षों की, जन्मों की प्रक्रियाएं हैं। इसलिए सहज का मतलब यह मत समझ लेना कि जो बिना कुछ किए घट जाती है। नहीं, जब घटती है तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन घटने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। हजारों हजारों भजनों के बाद कहीं एक बूंद इत्र, हजारों फूलों से निचोड़कर कहीं एक बूंद इत्र। इसलिए तो इत्र की कीमत होती है। सुरती है इत्र, तुम्हारे करने की बात नहीं। तुम तो भजन करो, तुम तो प्रार्थना करो, पूजा करो, ध्यान करो, नाचो, उत्सव मनाओ, प्रभु को अनेक अनेक अंगों में याद करो। अभी तो कृत्य होगा ये, अभी तो तुम्हारे करने से ही होगा। अभी तो तुम्हें बहुत पैदल मारने पड़ेंगे, अभी तो तुम्हें हाथ पैर बहुत तरफड़ाने पड़ेंगे। अभी तुम तैराक नहीं हो, जब तुम बिल्कुल तैराक हो जाओगे तो हाथ पैर भी नहीं हिलाने पड़ेंगे। जल की धार पर पड़े रहोगे, जरा भी न हिलोगे डुलोगे, जल की धार ही तुम्हें संभाले रहेगी। मगर वह तैरने की आखिरी अवस्था है, सुरती आखिरी बात है। नानक ने उसे अजपा जाप कहा है, जब जाप किया नहीं जाता, होता है, तुम्हारे भीतर होता है, तुम उसे सुनते हो, तुम करोगे तो जाप तुमसे नीचा होगा, तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम जब सुनोगे, तुम्हारे भीतर जब गूंज उठेगी, तुम्हारे किए से नहीं, गूंज उठ रही है, तुम तो दृष्टा हो जाओगे। तुम देखोगे कि यह क्या हो रहा है, ये गूंज उठ रही है, ये तुम्हारे रोए रोए में भरी है, ये किसी अज्ञात लोक से तुम में प्रवेश कर रही है। तुम तो इससे डोल रहे हो, तुम पर यह वर्षा हो रही है। जिस दिन तुम दृष्टा मात्र रह जाओगे, करता नहीं, उस दिन सुरती। लेकिन सुरती की एक बूंद करोड़ों करोड़ों भजनों का फल है। भजन से शुरू करो, सुरती पर पहुंचना है। सुरती का स्मरण रखो, ऐसी स्थिति की कामना रखो, ऐसी स्थिति की अभीप्सा रखो जहां भजन करना न पड़े हो। तुम उठो, तुम बैठो, तुम चलो, तुम आंख खोलो, आंख बंद करो, तुम्हारा प्रत्येक कृत्य परमात्मा की स्मृति से भरा हो, तुम्हारा प्रत्येक कृत्य उसकी अर्चना हो। वृक्ष को देखो तो वृक्ष में वह दिखाई पड़े,
पहाड़ को देखो तो पहाड़ में वह छुपा मालूम पड़े। मनुष्यों को देखो तो मनुष्यों में बैठे हुए उसी का दिया जलता हुआ मालूम पड़े। आंख बंद करो तो भीतर उसे पाओ, आंख खोलो तो बाहर उसे पाओ। जागो तो उसमें जागो, सो तो उसमें सो। मगर यह बात आज तो न हो सकेगी, अभी तो न हो सकेगी। सुरती तो अनंत अनंत भजनों का फल है। भजन अभ्यास है, सुरती स्वभाव है।